आपने एक बात और महत्वपूर्ण कही है कि शॉर्ट टर्म में ज़रूरी होगा कि हम FDI को बढ़ाने की कोशिश करें। वो क्यों ज़रूरी है? तो हाँ, तो ये बड़ी चीज़ है। हम लॉन्ग टर्म की, मीडियम लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म में ये है कि वैसे तो टूरिज़्म भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। टूरिज़्म की प्रधानमंत्री और बात कर रहे हैं 10 साल से, पर नई चीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में है। तो उसके लिए FDI इन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, हमें पता है, हमने साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, इवन चाइना को हम स्टडी करें तो जो इनिशियल ड्राइवर था ऑफ ग्रोथ, ऑफ जॉब क्रिएशन, वो सब FDI इन मैन्युफैक्चरिंग से आया था। उसकी मैं और डिटेल रिसर्च कर रहा हूँ ताकि लोगों को उसकी जानकारी हो, बट द जनरल थिंग इज़ क्लियर। तो हम मिस कर गए थे ये अपॉर्चुनिटी 70s में, 80s में, 90 हमने ये समझा नहीं, हम निकाल रहे थे कि FDI एक्सप्लॉइट कर रही है। क्यों, वो समझना पड़ता है एग्जैक्टली क्यों था। पर अभी एक रिफ्लेक्शन में देखा मैं आपको छोटा सा एक चीज इनपुट देना चाहता था। आपने टूरिज्म का जैसे जिक्र किया, अब मैं अभी महाकुंभ कवर करने गया था, 10 दिन वहां पे रहा। एक ग्लोबल टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप करने की एक कोशिश हो रही है, जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर्स हैं। और ये भी देखा मैं वहाँ पर जाकर, क्योंकि अक्सर हम महाकुंभ को आस्था के साथ जोड़कर देखते हैं। वहाँ गया तो पता चला अर्थव्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मुख्यमंत्री भी ये बात बार बार कहते रहे कि आस्था प्रॉस्पर करे, इसके लिए अर्थव्यवस्था सस्टेनेबिलिटी हम कहते हैं। तो हमने देखा वहाँ एक इंडिया पेविलियन वहाँ पर ओपन हुआ। टूरिज्म मंत्री शेखावत वहाँ गए थे, उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की। तो भारत ने भी इसको एक टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप करने के लिए पहल तो शुरू हुई है। हाँ, डेफिनेटली अब हो रही है। कोशिश तो 10 साल से हो रही है, पर अब थोड़ा पेस जिसको कहते हैं शुरू हो गया है। पर अगेन वही उदाहरण आप लिए तो लोगों को समझना पड़ता है ना। ऐसे नहीं होता, लोग समझते हैं बस एक पॉलिसी चेंज कर दो या ऐसे चुटकी से बदल जाएगा। यू हैव टू मोटिवेट पीपल, उनको समझाना पड़ता है इसका महत्व क्या है। सब लोग, आपने बोला हम इसको खाली आस्था की तरफ से देखते हैं, पर कमर्शियल वैल्यू नहीं समझते कि लोग की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। तो वो समझ बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अगर सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग अब समझे तो वो मिलकर करेंगे। सो टूरिज्म इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बट मैन्युफैक्चरिंग का इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम पीछे रह गए थे और एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसमें जो होता है, क्योंकि जो मीडियम लेवल जॉब्स होते हैं ना, एंड द इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, क्योंकि सप्लाई चेन्स, खाली FDI एक इन्वेस्टमेंट फाइनल चीज़ की नहीं होती। जैसे आप मोबाइल फ़ोन की बात होती है, उसके पीछे बड़ी चेन होती है। ओके, तो वो उसका मल्टीप्लायर और ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं हम टूरिज्म नहीं करें या और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री ना करें, वो भी करना है, पर वो तो कितने सालों से कर रहे हैं ना। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। Yes, तो इसलिए उसके लिए FDI बहुत जरूरी है। उसके लिए FDI जरूरी है। एक आखिरी 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो है कि डिमांड कैसे अर्थव्यवस्था में बढ़ाई जाए। अब इस पर 2 तरह की राय मुख्य तौर पर सामने आई है। एक है जो उद्योगपति लगातार कहते रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में कि अगर आप चाहते हैं कि आम आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा बचे तो आप उनको इनकम टैक्स रेट में छूट दीजिए, उससे उनके हाथ में पैसा बचेगा, वो ज़्यादा खर्च करेंगे अर्थव्यवस्था में, उससे डिमांड बढ़ेगी। दूसरी थिंकिंग और सोच ये है कि आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक फोकस एरिया भी रहा है मोदी सरकार का, उसमें आप ज़्यादा निवेश करें। जो आप फंड्स एलोकेट कर रहे हैं उसको अच्छे से उसका आप निवेश करें, क्योंकि उसमें रिटर्न्स ज़्यादा हैं पब्लिक स्पेंडिंग में। आप कैसे देखते हैं इस दोनों थिंकिंग को? तो सेकंड, दूसरी चीज़ से स्टार्ट करें। तो एक्सपेंडिचर अब हमें 3-4 साल का एविडेंस है, और ये एक अर्थशास्त्री ने कैलकुलेट किया था उससे पहले। पर अब हम एक्चुअल प्रूफ है कि जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर होती है, अगर उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का ज़्यादा हो तो उसका मल्टीप्लायर ज़्यादा है। yes. मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है कि अगर आप 100 रुपये खर्चिए किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे, आप मतलब गवर्नमेंट,
तो उसका 2 या 1.5 गुना इफेक्ट बाकी लोगों पे होता है, बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप खाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करें, ट्रांसफर्स करें, किसी को 100 रुपये किसी को दे दें, उसका इफेक्ट बस वो 100 रुपये होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करें तो उसका 250 रुपये होता है इफेक्ट इकोनॉमी पे। तो बाय एंड लार्ज इसका मतलब ये नहीं है हम ट्रांसफर्स नहीं करेंगे, पर बाय एंड लार्ज हमें अगर हम शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स रेज करें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसका अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो एक तो ये है, तो आई ऑलवेज फेवर अ हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटिव टू रेवेन्यू फॉर दिस रीजन। इस कारण इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो जरूरी सोशल एक्सपेंडिचर हैं वो तो करने ही हैं, वो करने होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है आपको टैक्सेस का। इससे मैं मेरे भी रिलेटिव्स हैं, वो सब कहते हैं टैक्स कम होना चाहिए, पर एज एन इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री मेरा एम्फोसिस ऑलवेज इज ऑन टैक्स रिफॉर्म। क्या मतलब है उसका? टैक्स रिफॉर्म का मतलब है, अभी आप कोई भी टैक्स ले लिए, सेंट्रल टैक्स से बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो अगर टैक्स इकोनॉमिक्स को आप देखें, वो हमें बताता है कि किस तरह इसको सिंप्लीफाई करें और इकोनॉमिकली साउंड भी बनाएं। मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ सम लॉयर गोइंग इन एंड सिंप्लीफाइंग, दैट इज़ नॉट इनफ। वो इकोनॉमिकली भी साउंड होना चाहिए, क्योंकि उसके इंसेंटिव इफेक्ट होते हैं। वो लॉयर का काम नहीं है, वो इकोनॉमिस्ट का काम है। क्या है इंसेंटिव इफेक्ट, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। सो बॉटम लाइन जिसको कहते हैं वो ये है कि आप सिंप्लीफाई करेंगे टैक्स न्यूट्रल रिफॉर्म, तो उसमें रेवेन्यू भी कम नहीं होगी, उसका इलास्टिसिटी ऑफ रेवेन्यू बढ़ेगा, और लोगों की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो जो एसएमईज हैं, वो उनके कॉस्ट ऑफ रेगुलेटरी कॉस्ट कम होंगे, वो ज़्यादा पदार्थ कर सकेंगे।